हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एमके टेक्निकल ट्रेनिंग सेंटर में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। देख सकते हैं कि हमारे पास एक विंडो एसी नीचे दिखाइए जी। हमारे पास एक विंडो एसी हम बच्चों को सिर्फ प्रैक्टिकल करवाने के लिए एसी लाए हैं और मेरे पास 3-4 एसी रखा हुआ है। इस एसी में सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह था कि इस एसी को जब हम चालू करते हैं कुछ दिन तक चलते हैं, ठंडा करता है, फिर से गैस लीक हो जाता है। इस लीकेज को हम कैसे पहचानेंगे और इसके बारे में पूरा हम डिटेल से समझेंगे। प्रतीक साहब को दिखाइए कि इसमें देख सकते हैं कि सबसे पहला एक डिस्प्ले होता है, इस पर सारे रीडिंग शो करते हैं और इसके अंदर एक बहुत बड़े पीसीबी जो प्रिंटेड सर्किट बोर्ड लगे रहते हैं जो पूरे कूलिंग को कंट्रोल करने का काम करता है। और इसमें 50 माइक्रोफैराड का कैपेसिटर, दो कैपेसिटर होते हैं, एक फैन को चलाने के लिए, एक कंप्रेसर को चलाने के लिए। ये पीसीबी पूरे पीसीबी पर रिले और इसी के अंदर रिले कोयल भी सारे थर्मोस्टेट सारे इसी पीसीबी में सेट किए रहते हैं। सबसे पहले हम समझेंगे कि देख सकते हैं कि इसके ऊपर एक स्विंग मोटर होते हैं जो ग्रिल को आगे पीछे घुलाने का ऊपर नीचे करने का काम करता है। जो सबसे जो अगला जो भाग होते हैं, इस भाग का नाम है एवोरेटर। जैसे ये कमरे के हवा को ब्लोअर फैन दिखाई दे, ये अंदर जो उजला है ये जैसी तेज गति से चलता है तो कमरे वाले हवा इस एवोरेटर पर जाकर टकराती है, जिससे ये हवा को यहाँ से खींचता है। और दिखाइए यहाँ से जैसी कमरे वाला हवा को खींचता है एवोरेटर, पूरा फैन ठंडा रहता है और ब्लोअर फैन इस हवा को इस माध्यम से बाहर फेंक देता है, जिससे हमको ठंडा महसूस होता है। अर्थात एसी का काम है कि कमरे के हवा को खींचना और इसी को ठंडा करना। ये पूर्व तरह के एवोरेटर ठंडे रहते हैं। जैसे ही इसके आगे दिखाइए ये कंडेंसर, जिस प्रकार फ्रिज का कंडेंसर है, ये फ्रिज का कंडेंसर भी दिखाइए कैसा कंडेंसर होता है। देख सकते हैं इस प्रकार जो जालीनुमा कंडेंसर होता है। लेकिन जो जो एसी होते हैं, विंडो एसी होते हैं या स्प्लिट एसी होते हैं, इसका जो कंडेंसर होते हैं जो फिल्स ट्यूब टाइप कंडेंसर होते हैं, जो इसके अंदर कॉपर की पाइप होती है और इसके ऊपर एल्युमिनियम का पतले पत्थर की तरह लगाया जाता है, क्योंकि एल्युमिनियम जितना जल्दी गर्म होगा उतना जल्दी आसानी से ठंडा हो जाता है। और ये फैन को जो ये जो फैन है इस कंडेंसर को ठंडा करने का काम करता है। जब ये फैन नहीं चलेगा कंडेंसर ज़्यादा गर्म होगा, ठंडा कम करेगा। और इसमें दिखाइए, यहाँ से आप दिखाइए, इसमें ये देख सकते हैं इसमें 3 कैपिलरी ट्यूब जो काफ़ी मोटे जो पाइप होते हैं, ये कैपिलरी ट्यूब होते हैं। देख सकते हैं इस कैपिलरी ट्यूब 2 से 3 फीट का लगाया जाता है, जिसे घुमाकर इसमें सेट कर दिया जाता है। क्योंकि इसमें बहुत कम स्पेस रहने के कारण इसे स्प्रिंग की तरह लपेट दिया जाता है। ये देख सकते हैं ये फिल्टर है, इस फिल्टर के अंदर सिलिका जेल रहता है जिसका काम नमी को अवशोषित करना। और यहाँ पे देख सकते हैं NRBP, जिसके द्वारा हम गैस को चार्ज करते हैं, वैक्यूम करने का कार्य करते हैं। यहाँ पे दिखाइए ये जो कंप्रेसर होते हैं, रोटरी कंप्रेसर, इसका नाम है रोटरी कंप्रेसर। रोटरी कंप्रेसर में एक लंबे बेलनाकार सिलेंडर होते हैं। ये बगल में दिखाइए, इसका नाम है एक्यूलेटर। एक्यूलेटर का काम है गैस को छान कर शुद्ध करके फिर वेपर को वेपर में बदल देना, अर्थात पूर्व में गैस को छानने। इसमें भी 2 लाइन होते हैं, एक सेक्शन लाइन और दूसरा डिस्चार्ज लाइन। क्योंकि कंप्रेसर में 3 लाइन नहीं होते हैं, फ्रिज के कंप्रेसर में 3 लाइन, 2 सेक्शन और एक डिस्चार्ज। लेकिन जो रोटरी कंप्रेसर होते हैं जिसमें 2 लाइन होते हैं, एक डिस्चार्ज लाइन देख सकते हैं जो पतले होते हैं, जो डिस्चार्ज लाइन जो मोटे होते हैं, जो सेक्शन इसका काम है खींचना, इसका काम है फेंकना। और इसी सेक्शन लाइन में ही कहीं भी आप चार्जिंग लाइन बना सकते हैं। इस पर दिखाई जूम करके, इस जो कंप्रेसर आते हैं इस पर नजदीक से दिखाइए। इस पर ये कंप्रेसर पर कॉमन रनिंग स्टार्टिंग, इसके अंदर भी 3 पिने होते हैं, कॉमन रनिंग स्टार्टिंग। कैसे हम चेक करेंगे कि हमारा कंप्रेसर खराब है कि सही है? तो जब ये इन्वर्टर टाइप एसी रहेगा तो इस तीनों पिनों पर हम कंटिन्यूटी मोड से पर सिलेक्ट करने के बाद मल्टीमीटर से चेक करेंगे, तो तीनों पर एक समान जब रीडिंग आएगा तो हम समझ जाएंगे कि हमारा कंप्रेसर सही माना जाएगा। लेकिन इसे चालू करने के लिए एक कैपेसिटर कॉमन पर फेस दे देंगे, रनिंग स्टार्टिंग पर कैपेसिटर लगाएंगे
और एक रनिंग पर वायर देंगे, एक कॉमन पर देंगे, हमारा कंप्रेसर चालू होगा। बॉडी शॉर्ट चेक करने के लिए हम सीलिंग बल्ब के प्रयोग के द्वारा इसका तीनों पिनों पर बारी बारी से रखकर बॉडी पर चेक करेंगे। यदि शॉर्ट रहेगा तो यह हमारा कंप्रेसर खराब माना जाएगा। देख सकते हैं ये हमारा कंडेंसर होते हैं जो काफी हीट होते हैं। इसमें सबसे बड़ी लीकेज है, यहाँ पे मुझे पता चल गया था। इसमें पूरा प्रेशर भरने के बाद इसमें लीकेज था। इस लीकेज को मैंने पता करके अच्छी तरह से वेल्डिंग करने के बाद इसमें गैस भरेंगे। और इस जो ओल्ड मॉडल को जो एसी होते हैं विंडो एसी, इसमें R22 नंबर का गैस भराना था, जिसका पीएस रनिंग प्रेशर होता है 60 से 70 psi तक। इसमें हमको अच्छी तरीका से गैस भर देना है ताकि कूलिंग 100 परफेक्ट कर सके, इसमें किसी प्रकार का दिक्कत ना होता है। इसलिए आपको हम बताना चाहते हैं कि आप लोगों की जितने भी सिस्टम होते हैं, जितने विंडो एसी होते हैं, सबका सिस्टम एक ही होते हैं। किसी भी प्रकार के जो कूलिंग करने वाला सिस्टम, सबका सिस्टम एक है। यदि हम इस फैन मोटर को चेंज करेंगे तो यहाँ से इसको खोल देंगे, इसके बाद मोटर को खोलने के बाद आसानी से हम बदल देंगे, वायरिंग कर देंगे। और जिन बच्चों को इलेक्ट्रिक का काम सीखना चाहते हैं तो मेरे पास आकर सभी प्रकार के इलेक्ट्रिक का काम आसानी से सीख सकते हैं और अपने माथे पर जो कलंक है बेरोजगारी का, इस कलंक को दूर कर सकते हैं।